नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जल्दी बताइए, फटाफट से स्टार्ट किया जाए सेशन को। बहुत बेसब्री से इंतजार था। बच्चे कह रहे सर आप ग्रुप सी वालों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, ग्रुप डी वालों ने भी तो पेड बैच ले रखा है सर। ग्रुप डी वाले भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप सब ग्रुप डी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सर नहीं पढ़ाना है तो बता दीजिए। हमने कहा भाई पढ़ाना क्यों नहीं पढ़ाना है यार। ग्रुप सी की मैंने स्ट्रेटजी बता दी, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो सब बता दिए। अब बात है ग्रुप डी की, ठीक है ना। तो ग्रुप डी का पेपर ग्रुप सी के पेपर से बिल्कुल अलग आता है। बहुत सारे टॉपिक हैं जो बिल्कुल अलग हैं। जैसे ग्रुप सी में एडवांस मैथ सबसे ज्यादा आती है ना। 12 क्वेश्चन तो सिर्फ अकेले अकेले एडवांस मैथ से आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, बात समझ आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, अलजेब्रा आ जाता है ना। लेकिन ग्रुप डी में एडवांस मैथ नहीं आती। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके पास है कि ग्रुप डी में एडवांस मैथ नहीं आती है ना, लेकिन मेंसुरेशन आता है। तो कितना अंतर है सिलेबस में। और सर क्या पूरी ज्योग्राफी, पूरी हिस्ट्री, पूरी इंग्लिश पढ़नी है? नहीं ना। इसीलिए तो मैं स्ट्रेटजी लेकर आता हूं आपके लिए, है ना, कि क्या पढ़ना है ना। तो स्टार्ट किया जाए जल्दी से बताइए फटाफट। यस सर बोल दीजिए फटाफट से, है ना। और हाँ, आप लोगों का प्रयाग बाबू बैच में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करना मैं भूल गया था सभी लोगों का, है ना। तो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी, ग्रुप सी का हमने सब कुछ बता दिया है, क्या पढ़ना है, क्या मैं पढ़ा रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सारी स्ट्रेटजी बता दी। ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। तो 1639 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया। आपने फॉर्म भर भी दिया होगा, है ना। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है, तो ये साला बड़ा कष्टदायी है, ठीक है। तो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए। पेपर पास 100% इसी वीडियो से। लेकिन कुछ बातें पूरी हैं जो बतानी है। अब यहां पर लिखा मैथ में 25 प्रश्न, जीके जीएस में 25 प्रश्न, हिंदी में 25 प्रश्न, इंग्लिश में 25 प्रश्न। लेकिन यहां पे सर जी आपने 20+5 क्यों कर दिया है? क्योंकि जीएस में ही रीजनिंग घुसेड़ दी भाई। प्रीवियस पेपर और उसका प्रीवियस पेपर, उसका प्रीवियस ईयर पेपर। जीएस में 25 में से 5 प्रश्न की रीजनिंग है, अर्थात जीएस का भी ज्यादा रोल नहीं, बीसी। जी हां। और सर जीएस में क्या पढ़ें, तो मैं आपको बताता हूं ना किससे कितना पूछा गया है। पूरी स्ट्रेटजी, कम से कम 1 घंटा हम और अमित सर और सब लोगों ने मिलकर, है ना, ये वीडियो तैयार किया है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। चलिए, पूरे पेपर खगाले गए, लास्ट ईयर पेपर, सारे पेपर खगाले गए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो और आप देख पाएंगे रात में 10 बज रहा है, सर भी खाना आना नहीं खाए थे, तो ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में सबसे ज्यादा आपने देखा है मैथ का सिलेबस ग्रुप सी का ग्रुप डी का बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। देखिएगा, मैथ में सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, परसेंटेज के 3 प्रश्न, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न, लासा मासा के 3 प्रश्न ग्रुप सी में भी थे, ग्रुप डी में भी हैं, साझेदारी के 2 प्रश्न, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के 2 प्रश्न, मेंसुरेशन के 2 प्रश्न। बस इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई चैप्टर अगर पढ़ना तो पढ़िए, एक एक क्वेश्चन सबसे आता है। फिर से देखिए, सिंप्लीफिकेशन 5, परसेंटेज 3, प्रॉफिट लॉस 2, लासा मासा 3, साझेदारी 2, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल के 2, क्षेत्रमिति 2, माध्य माध्यिका से, इसमें माध्य माध्यिका बहुलक भी एक क्वेश्चन आता है, चाल समय से एक क्वेश्चन, औसत से एक क्वेश्चन, साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आता, और ग्रुप सी में भी चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन नहीं आते हैं। कार्य समय से एक, नल टंकी से एक प्रश्न है। तो टोटल आपके 25 प्रश्न आपके मैथ में है। एडवांस मैथ आपकी नहीं आती, है ना। अच्छा गैप हो गया क्या तुम? हाँ, तो एडवांस मैथ बच्चों आपकी नहीं आती, ठीक है। तो आपको मैथ समझ में आ गई, एडवांस मैथ आपकी नहीं आती। क्लियर है मैथ का टॉपिक? आगे बढ़ते हैं। अगली बात, रीजनिंग के 25 प्रश्न, सॉरी जीएस में 25 प्रश्न में 5 प्रश्न रीजनिंग के थे। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न है, सीरीज के नंबर सीरीज के 2 प्रश्न है, मिसिंग नंबर का 1 क्वेश्चन है। अब सर जीएस में एक ही सब्जेक्ट की बुलंदियां हैं, वो सब्जेक्ट पता है कौन सा है? इकोनॉमी। और इकोनॉमी का सिर्फ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 यानी कि बैंकिंग वाला पार्ट, और बैंकिंग में सिर्फ आरबीआई, और इसके बाद एग्रीकल्चर और मिट्टियां, याद रखना है ना। तो इकोनॉमी जो को सबसे सरल सब्जेक्ट है, और मैंने आपको पेड बैच में इकोनॉमी से स्टार्ट किया है। इकोनॉमी का पहले चैप्टर पूछा गया, बताइए कीमत सिद्धांत का संबंध किससे है। पूछा गया कि बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है ना। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है ना। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, उनके क्षेत्र पूछे गए। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे लगातार, है ना। कोई भी योजना से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। बैंकिंग से एक क्वेश्चन है, आरबीआई से, कृषि से एक क्वेश्चन है, ठीक है।
इतिहास के टोटल 4 प्रश्न हैं, जिसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री है, बौद्ध धर्म है, ग्रुप सी में भी बौद्ध धर्म और मॉडर्न हिस्ट्री था। भूगोल से सिर्फ 2 प्रश्न है, संविधान से 1 प्रश्न, मौलिक अधिकार से, विज्ञान से 2 प्रश्न, पर्यावरण से 1 प्रश्न है। ग्रुप सी में पर्यावरण से 4 प्रश्न आते हैं। कंप्यूटर के 2 प्रश्न है, फुल फॉर्म और शॉर्टकट पूछा गया था। स्टैटिक जीके का 1 प्रश्न यानी संगठन और मुख्यालय। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं। पर्यावरण शब्दावली याद करनी है, संगठन मुख्यालय, उसका किस संगठन मुख्यालय क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, कंप्यूटर शॉर्टकट, फिर इसके बाद भक्ति आंदोलन से एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, इस बार आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। गांधी युग से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, वो भी क्रम से लगाने के लिए। रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद सत्याग्रह, इसको क्रम से लगाना था। बैंकिंग आरबीआई से क्वेश्चन, मौलिक अधिकार, अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा 5 प्रश्न, परिचय से, मिट्टियों से 1 प्रश्न। इतिहास में जो संगठन होते हैं जैसे प्रार्थना समाज है ना, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उसका संगठन, उसका मुख्यालय, उसकी स्थापना किसने की थी, कब की थी। न्यूटन से क्वेश्चन पूछा गया था, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण और मापन इकाई, लाइट, हीट, साउंड, ये पढ़ना है। बौद्ध स्थापत्य कला, स्तूप जो होता था उससे एक क्वेश्चन आया था। परिवहन, हवाई अड्डे से क्वेश्चन था। यात्रियों क्रम ग्रुप सी में भी आया था, ग्रुप डी में भी आया था। तो ये कुछ टॉपिक हैं, लेकिन इन कुछ टॉपिकों में मैं आपको कुछ टॉपिक और बढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में, जरूरी थोड़ा ना है कि एज इट इज पेपर पहले जैसा आ जाए वही क्वेश्चन आ जाए। इसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बढ़ाने वाला हूं और बढ़ाकर पढ़ाने वाला हूं। मैं ये बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था ग्रुप डी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि ग्रुप डी है, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। हिंदी में बिल्कुल ग्रुप सी जैसा ग्रुप डी में भी था, 25 क्वेश्चन। लिंग, कारक, उपसर्ग, विशेषण, प्रत्यय, क्रिया, काल, शुद्ध वर्तनी, समास, संधि, वचन, सर्वनाम से 1-1 प्रश्न। वाक्य शुद्धि 2, वाक्यांश के लिए 1 प्रश्न 2, अलंकार 1, मुहावरा, लोकोक्ति 1-1, विलोम शब्द 1, गद्यांश 5 प्रश्न। कुछ चेंज नहीं है। इंग्लिश का सिलेबस पूरी तरीके से अलग है। इंग्लिश का सिलेबस ग्रुप डी का बिल्कुल अलग है। ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है हम लोगों को। अच्छा, सिनोनिम्स 2 प्रश्न, एंटोनिम्स 2 प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 प्रश्न, पैसेज के 5 प्रश्न वो आएंगे जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, और एक 5 क्वेश्चन पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं। पूरा पैसेज होता है, बीच बीच में खाली जगह होती हैं, उनको फिल करना होता है। काल से अकेले 3 प्रश्न, वर्ब से 2 प्रश्न, यानी ग्रुप सी ग्रुप डी दोनों के लिए टेंस और वर्ब बहुत महत्वपूर्ण। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट 2 प्रश्न, करेक्टली स्पेल्ड यानी कि स्पेलिंग गलत छाटनी होगी या सही छाटनी होगी, उसके 2 प्रश्न। तो टोटल 25 प्रश्न देख लेंगे। 2 2 4 2 6, 6 5 11, 11 5 16, 3 19, 2 21, 2 23 और 2 25। तो ये हो जाएंगे टोटल 25। फिर इसके बाद है ना, ये वीडियो जो विद्यार्थी यूट्यूब पे हमारा देख रहे हैं है ना, पेड बैच वाले विद्यार्थी लोग रहेंगे तो लोग तो पेड बैच में पहले से जुड़े हुए हो है ना। अगर ये वीडियो हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं है ना, तो ये वीडियो अगर यूट्यूब वाले जो विद्यार्थी वो मैं बता दूं आपको, इस बैच की वैकेंसी यानी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली थी, ये आने वाली थी अगस्त में, ठीक है ना। लेकिन ये वैकेंसी डिले होकर अक्टूबर में आई है। मैंने आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी पहले आने वाली थी, आपको पता है इलाहाबाद सब जगह पता चल रहा था कि सर कोई वैकेंसी नहीं आएगी, आपने फालतू बैच स्टार्ट कर दिया। लेकिन 15 जुलाई को है ना बैच हमने स्टार्ट कर दिया था, बड़ी शिद्दत से ये बैच चला है ना, और जब वैकेंसी आ गई तो ये बैच पूरा होने वाला है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने एडमिशन लिया था वो खुश हो गए, माला माल हो गए कि हमने तो तैयारी पूरी करी ली है, अब जब वैकेंसी आ गई है तो बस हमें पेपर फोड़ना है। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं वो परेशान नहीं होंगे, वो मॉक टेस्ट लगाएंगे, और इसके साथ जो लाइव क्लासेस बची हुई हैं वो लाइव क्लासेस चली रही हैं आपकी 12 बजे से, 1 बजे से, 1:30 बजे से, है ना। तो हमने कुछ विद्यार्थी कहते सर हमको नया बैच चाहिए, तो नया बैच हमने 8 अक्टूबर को लॉन्च किया है। 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है प्रयाग बाबू बैच, है ना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी जैसे कि हमने ग्रुप बनाया हुआ है पेड ग्रुप, तो पेड ग्रुप में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर हमें डाउट है, तो डाउट वाउट के चक्कर में कि सर किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्या स्ट्रेटजी है, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। आज है जैसे 5 अक्टूबर, 3 दिन के बाद ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप सुनिएगा, जो ये बैच लेगा उसको ये बैच फ्री मिल जाएगा, जो भी ये नया वाला बैच लेगा उसको ये बैच फ्री मिल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा आप जब ये बैच लेंगे इसको फ्री इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि समय मिलता है कम, मैक्सिमम 3 महीने, वरना दिसंबर के लास्ट वीक तक तो आपका पेपर ही का हो जाए, नहीं तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका पेपर हो जाएगा, अगर कुछ टाला मटोली नहीं हुई तो, है ना। क्योंकि 3 महीने 4 महीने मिल जाए मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत है, अदरवाइज उनका बस चले तो वो है ना 50 दिन के भीतर ही पेपर करा ले, 2 महीने भी ना दे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है। इस बैच में आपको ये बैच फ्री मिल जाता है, तो आपको ये बैच से क्लासेस करती रहनी है जल्दी जल्दी। जैसे आप आज ये बैच परचेस करेंगे ये बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस पूरी पढ़ाई गई है, आप इसको पढ़ते रहिए। 8 अक्टूबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे मैंने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। आज मैंने इकोनॉमी की एक क्लास ले भी ली है ना, फिर कल मैं इकोनॉमी की दूसरी क्लास लूंगा, फिर तीसरी ले लूंगा, क्योंकि समय आपके पास कम है और काम हमारे पास ज्यादा है ना। तो इस बैच में लाइव क्लासेस चलेंगी, और इस क्लासेस को अब
कुछ बच्चे कह रहे थे यूट्यूब वाले, सर जैसे हम ये बैच लेते हैं लाइव क्लास नहीं कर पाते तो क्या रिकॉर्डेड मिलेगा? अरे भाई ये क्लासेस जो लाइव चलेंगी वो भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जब मन में आए जितनी बार मन में आए उतनी बार देखो। और ये वाली क्लासेस आपके पास पहले से होंगी, जितनी बार चाहे उतनी बार देखो, डाउनलोड कर लो, है ना, प्रैक्टिस सेट होंगे, प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर लो, है ना, प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे। यानी बाहर से आपको फिर कुछ नहीं खरीदना है। यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच हमारा परचेस करने के बाद आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। अभी 8 अक्टूबर से पहले अगर आप बैच लेते हैं तो ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 499 रुपए मिल जाएगा। 499, हाँ, पूरा पूरा बैच, एक नहीं दोनों बैच, ठीक है ना। हाँ, और इसके बाद बाहर से आपको कोई भी किताब, कुछ भी प्रैक्टिस शीट कुछ नहीं खरीदनी है इस बैच के बाद, है ना। और जो प्रैक्टिस शीट हम आपको देंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन दे दिए, 500 क्वेश्चन दे दिए, ज्योग्राफी दे दिए, तो उसको प्रैक्टिस शीट आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, वो हर एग्जाम में काम आएगी वही क्वेश्चन, ठीक है ना, आराम से करिएगा। फिर इसके बाद जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे टीचर और हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। पूरी जीएस इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं, इस नए वाले बैच में पूरी जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूं। इस बैच में आपको सलेन सर ने भी पढ़ाया है, तो जो सलेन सर ने पढ़ाया है वो तो आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि वो भी बेस्ट टीचर हैं, लेकिन जो सर ने पढ़ाया है उसको मैं फिर से पढ़ा दूंगा इस नए वाले बैच में, क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं सर मुझको आपसे पढ़ना है, मुझे और किसी टीचर से नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो मजे ही मजे हैं, है ना। अभी मैं कमेंट नहीं ले रहा हूं, है ना, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो कमेंट नहीं ले रहा हूं आप लोगों के, ठीक है ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी वाला ही बता दिया, तो ग्रुप सी बता दिया स्ट्रेटजी, और ग्रुप डी की भी स्ट्रेटजी बता दी है। मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, ग्रुप डी में कोई टाइपिंग नहीं मांगते हैं, ग्रुप डी में कोई भी टाइपिंग नहीं मांगते। फिर मैं बता दे रहा हूं, ग्रुप डी में टाइपिंग नहीं करनी होती है, इसमें प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, जीके, बिल्कुल सेम यही सब्जेक्ट आपके मेरे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से 90 मिनट में करने होते हैं। फिर इसके बाद आप पास हो जाएंगे तो सेकंड स्टेज में भी सेम क्वेश्चन, 100 प्रश्न 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नो निगेटिव मार्किंग। फिर इसके बाद 200 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। बात समझ आ रही है। लेकिन आपने कौन से अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ देख लीजिएगा, है ना। 165 170 178 तक कट ऑफ जाती है। मैक्सिमम जो कट ऑफ गई है ग्रुप डी की वो 178 तक गई है 200 में। यानी कि पेपर ज्यादा कठिन नहीं आता है। लेकिन अब फिर वही बात है ना, फिर वही कहोगे कि सर पेपर कठिन नहीं आता है तो क्या आता है ना, जो पेपर देने जाता है उससे पूछो। भाई तुम अपना लेवल देख रहे हो, आप अपना लेवल देख रहे हो, और ग्रुप सी वाले अपना देख रहे हैं, पीसीएस वाले अपना देख रहे हैं, आरओ वाले अपना देख रहे हैं, बीपीएससी वाले अपना देख रहे हैं, यूपीएससी वाले अपना देख रहे हैं, है ना। तो सबका लेवल धीमे धीमे बढ़ते चला जाता है ना, तो ऊपर वाला दिखेगा तो नीचे वाला को छोटे दिखेगा ना, इस हिसाब से। तो लेकिन किसी का लेवल कम नहीं होता। आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, मैथ आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाई जाएगी, 0 1 2 3 4 गिनती से सिखाई जाएगी, इस बात की गारंटी है ना। तो मैथ बिल्कुल बेसिक से, अगर आपकी मैथ कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, बेफिक्र होकर बैच लीजिए। किसी के चक्कर में मत आइए, किसी के चक्कर में मत आइए कि हम वहां ले लेंगे, यहां जहां आपको समझ में आए वहां ले लीजिए। और अगर आपको वहां समझ में ना आए तो फिर वापस आ जाइएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सुबह का भूला शाम को अगर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आज नहीं लेंगे कल लेंगे, कल नहीं लेंगे परसों लेंगे, लेकिन जहां पर लीजिए, है ना, एक्सपीरियंस मैटर। हम लोग को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ का, एआरओ का, ग्रुप सी ग्रुप डी का, यूपी ट्रिपल एससी का, सबसे बड़ा चैनल आप जानते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आप विश्वास करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। जहां पर भी विश्वास करिएगा पूरा करिएगा, फिर तैयारी धुन करिएगा। ऐसा नहीं कि भटक रहा है मन कि यहां पढ़ लूं कि वहां पढ़ लूं, जहां पढ़िएगा। और हम लोग मंडे से यानी कि 7 अक्टूबर से हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो उस पर भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हाँ, पेड बैच वाले विद्यार्थी भी प्रैक्टिस यूट्यूब पे करेंगे आके, ठीक है, ओके।